जी, जब हमारी बहन इंटरनेशनल जब प्लेयर यहाँ धरने पर बैठी हैं तो हमारे देश को शर्म आनी चाहिए, हमारे देश को नाक कटने की, ये ऐसे आदमी को तो उखाड़ के फेंक देना चाहिए। आज तीसरा दिन इस धरना प्रदर्शन का आपको बता दूं कि कल कोशिश की गई थी खेल मंत्रालय की तरफ से कि एक बीच का रास्ता निकाला जाए, कुछ बातचीत खिलाड़ियों के साथ की जाए, हालांकि वो बेनतीजा निकली। दूसरी तरफ जिन पर आरोप लगे यानी जो फेडरेशन के हेड है वो इस्तीफा देने के लिए राजी नहीं है और आज शाम शायद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई दावे अपने आगे रखने वाले। फिलहाल आप देख सकते हैं कि देश के कोने कोने से इस जो प्रदर्शन है उसको समर्थन मिल रहा है और हरियाणा के बहुत से बुजुर्ग जो इस खेल को समर्थन करते हैं, इस खेल के चाहने वाले हैं, तमाम वो लोग यहाँ पे पिछले 3 दिन से जो है इन साथियों का जो हमारे खेल के खिलाड़ी है उनका समर्थन करने के लिए आ रहे हैं। देखिए आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? फरीदाबाद से आए हैं, कबड्डी खिलाड़ी, और काफ़ी लोग आ रहे हैं पीछे राह में भी। जो इन बच्ची के साथ गलत काम हुआ, ये देश में बहुत बड़ा रोष है, ये बर्दाश्त नहीं होगा। जिन लोगों ने ऐसे किया उनको सजा मिलनी चाहिए, वो पद पर रहने लायक नहीं है। लगातार आरोपों से जो है इनकार कर रहे हैं और जो अपना इस्तीफा देने से भी इनकार कर रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? तो लग रहा है ना वो चोर हैं, उन्हें इस्तीफा देकर, अगर वो सच्चे हैं तो इस्तीफा देकर अपनी सच्चाई पेश करनी चाहिए। उनमें दिक्कत है ना उनको, क्योंकि जब तक वो पद पर रहेंगे उनकी वो भी सही नहीं हो पाएगी। तो जो नई पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी है, हम बच्ची इनको बाहर भेज नहीं सकते। ये इतना बड़ा कलंक लग गया है हमारी कुश्ती संघ के, कभी कोई बच्चा घर से बाहर नहीं भेजेगा। बिल्कुल, आपने एक बात बताई मुझे अंकल कि हमारे देश के अंदर हम बच्चों को बड़ी मुश्किल से इजाज़त देते हैं कि खेल में या किसी में आगे बढ़ सके, और बहुत एक तरीके से क्रांति के बाद हमने देखा कि दंगल मूवी आई, किस तरीके से बेटियां भी खेल में बेहतर प्रदर्शन करती है। क्या लगता है ये सब मामले के बाद किसी परिवार के लोग आगे खेल में बच्चों को जाने अब कौन भेजेगा? बिल्कुल नहीं भेजेगा। अब लोगों के दिल में वो आ जाता है ना, यार ये पता नहीं क्या करेंगे बच्चों के साथ, तो उसको जब तक सजा नहीं मिलेगी जब तक हम ऐसे धरने पे रहेंगे। बिल्कुल। अच्छा, ये इतनी बड़ी जो हम सुनते हैं, देखिए ये शर्मनाक बात जो देश के सामने आई है कि जो बड़े बड़े खिलाड़ी है, कोहिनूर है देश के, देश का मान सम्मान बढ़ाते हैं, वो सुरक्षित नहीं है। और जब सरजमी से कहा गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था हमारे देश के प्रधानमंत्री, लगता है वो कहीं ना कहीं सच हो रहा है ना? ना, झूठी बात है। वैसे ही कागजों में सरकार झूठ बोलती डोले कि अन्य अब तक इसको बर्खास्त कर देती। कई स्टेजों में देखे, अब हरियाणा में वो जो मंत्री है उसने क्या काम किया उस कोच के साथ? खेल मंत्री गलत नहीं किया क्या उसने? तो उसको अभी तक हटाया भी नहीं है। बताओ, अगर उन्हें हटाते तो शायद किसी में डर पैदा होता। बिल्कुल होता, ऐसे तो होगा ही नहीं। वो ताकत में रहते हैं, सरकार में बैठे, इसलिए उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। यानी ये पावर के अंदर है, और जब लोग पावर के अंदर होते हैं तो उनको कहीं ना कहीं डर उनके अंदर से ख़त्म हो जाता है। और लगातार देखिए सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, कुछ और लोगों से बात करूँगी कि वो इस सारे मामले में क्या सोचते हैं। कैसे आप लोग भी हरियाणा से आए हैं? जी, हरियाणा से आए हैं हम, जिला झज्जर है हमारा, हरियाणा से आए हैं हम। अपनी बहन बेटियों की जो इनकी वो चल रही है उसके समर्थन में आए हैं। क्या लगता है जब इतने बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ इस तरीके की घटना हो सकती है, उनके साथ इस तरीके के कालू करतूत किए जा सकते हैं, क्या आम बेटी आम लड़की इस देश में जो है सुरक्षित फील कर सकती है? नहीं जी, जब हमारी बहन इंटरनेशनल जब प्लेयर यहाँ धरने पर बैठी हैं तो हमारे देश को शर्म आनी चाहिए, हमारे देश को नाक कटने की, ये ऐसे आदमी को तो उखाड़ के फेंक देना चाहिए। जो इनके साथ जाति की है वो बहुत इन्होंने गलत काम किया है। तो अभी हम तो एक ही बात कर रहे हैं, इनको हटाओ और देश को बचाओ। हालांकि देखिए ये कहीं ना कहीं जड़ में ही जो है खामियां हैं। हालांकि फेडरेशन के जो हेड है उनको हटाने से जो तमाम मामले वो कहीं ना कहीं ख़त्म नहीं हो जाएंगे, क्योंकि ये पहली दफ़ा नहीं है कि इस तरीके के मामले हमने सुने हों किसी खेल के अंदर। कुछ और लोग हैं उनसे बात करेंगे। इस तरफ मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी कि इस तरफ आ जाइए, हम लोगों से बात करेंगे। तमाम बुजुर्ग देखिए अपनी बेटियों को समर्थन देने के लिए। आप कहाँ से आए सर? नहीं, मैं यहाँ से। आप इसको समर्थन देने के लिए आए हैं? हाँ, बस समर्थन देने के क्या लिए। कहेंगे इस पूरे मामले? नहीं मैम, मैं कुछ नहीं कर सकता। अपनी वो है। अंकल आप कहाँ से आए हैं? हम आए हैं महिपालपुर से। नाम क्या है? महिपालपुर से। हाँ, समर्थन
इस आंदोलन। आप किस तरह से इस पूरी घटना को देखते हैं? कितनी बड़ी बड़ी बच्चियां जो देश का सम्मान बढ़ाती हैं, हमें गर्व से एकदम से गर्वित कर देती हैं, आज वो जो है धरने पे बैठे हैं, जिनको मैट पे होना चाहिए, कुश्ती करना चाहिए। तो सरकार को तुरंत निर्णय लेना चाहिए, जो इनके आरोप है उनका समाधान करें। समाधान तो प्रधानमंत्री करेंगे और गृह मंत्री करेंगे। जो इनकी मांग है जांच करावे, और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा अपने आप। एक महिला भी है, कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी जांच कराए। जब हमने पहले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी विनेश की, उन्होंने साफ बताया था कि ये पिछले 3 महीने पहले ही उन्होंने सारी बातों की जानकारी प्रधानमंत्री जी को खुद दी थी। उसके बाद जो है फिर भी ये जो चीज़ें जारी रही और हालांकि अंत में जो है खिलाड़ियों को यूँ सड़कों पे आना पड़ा। देखो, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि एक मेडलिस्ट, मतलब गोल्ड मेडलिस्ट, वो भी ओलंपिक में, उनको भी इस स्तर पे ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है। तो ये सोचो कि जो छोटा सा लेवल होता है वहाँ पर लड़कियों की क्या दशा होगी। तो मैं तो यही कहूँगी कि हमारे देश में सुनने वाला अभी तक कोई नहीं है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ से बचेंगी बेटियाँ जब वो सुनवाई करेंगे ही नहीं। हरियाणा से ही कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बिल्कुल हरियाणा से ही कहा था उन्होंने। भाई बेटियां तो अपना काम कर रही हैं बखूबी, लेकिन जो सरकार है, जो उनके पीछे जो फेडरेशन है, वो अपना काम नहीं कर रही ईमानदारी से। वो मेडल ला रही हैं, देश को गौरवान्वित कर रही हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेडल कुश्ती में ही आते हैं हमारे देश में। और खेलों में यही हो सकता है कि इसी शोषण की वजह से लड़कियाँ आगे नहीं आती हैं। तो मैं तो ये कहूँगी कि जितनी भी फेडरेशन है हमारी, वहाँ पर जहाँ भी देखो शोषण होता है, ये चीज़ है, अब इन्होंने हिम्मत करी है, ये आगे आए हैं। तो इसी तरह सबको आगे आना चाहिए और इन खिलाड़ियों को साथ देना चाहिए हर गेम से। अच्छा, आप एक माँ होंगी ज़रूर, आपकी बेटी, लगता है इन सब मामलों के बाद आपका अंदर इतनी हिम्मत होगी कि आप अपनी बच्ची को कहीं पर भी आगे भेजें जहाँ पे आपको डर होगा कि मेरी बच्ची के साथ कहीं कुछ ना हो जाए? देखो, ये तो डर हर माँ बाप को होगा। मैं वही कह रही हूँ कि बच्चियों को कैसे हिम्मत करेंगे माँ बाप, क्योंकि उन्हें स्टेडियम में रहना पड़ता है, ये साई वगैरह है, यहाँ रहना पड़ता है। तो वहाँ बच्चियों की सुरक्षा होगी कैसे, जब इतने बड़े लेवल पे जाके इन लड़कियों का इतना शोषण हो रहा है। तो छोटे से लेवल पे तो बहुत बड़ी बात है। जो शुरुआत में ही इसी तरह से लड़कियों को दबा दिया जाता है, वो आगे बढ़ने की हिम्मत कर ही नहीं पाती, और यही कारण है कि हमारे देश में मेडल नहीं आते। कहीं ना कहीं सवाल इस मामले के बाद उठते हुए कि जो इस देश के अंदर बेटियों को ज़्यादा इजाज़त नहीं दी जाती, ज़्यादा बेटियों को जो है सपोर्ट नहीं किया जाता खेल में आगे आने के लिए या किसी भी क्षेत्र में आने के लिए, ऐसे में इस मामले के बाद बेटियां किस तरीके से अपना भविष्य जो है देखती है। अब देखिए, इस तरफ लगातार विनेश फोगाट और बजरंग, बड़े बड़े खिलाड़ी, साक्षी मलिक जैसे जो है अपने धरने को जारी रखते हुए तीसरा दिन आज जो है, और तमाम देखिए आप यहाँ से वहाँ तक जो लोग हैं वो समर्थन के लिए यहाँ पर इन खिलाड़ियों के लिए पहुँचे हुए हैं।